अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। तो बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक है, फैक्टर अफेक्ट द रेट ऑफ इंजाइम। याद रखना है बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 7 के अंदर इंजाइम जिसका नेम है उसके स्टार्ट में पढ़ा हुआ है कि इंजाइम जो होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है। अब बच्चे, आज के इस लेक्चर के अंदर हमने वो अवामिल स्टडी करने हैं जो इंजाइम की एक्टिविटी को इफ़ेक्ट करते हैं। मतलब अगर उन फैक्टर का हद से ज़्यादा बढ़ जाए या कम हो जाए तो इंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर असर होगा, या इंजाइम की एक्टिविटी कम होगी या क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, या इंजाइम की एक्टिविटी ब्लॉक हो जाएगी। चले बच्चे, हम स्टार्ट करते हैं कि वो कौन कौन से अवामिल हैं जो इंजाइम की एक्टिविटी या इंजाइम की रेट, इंजाइम की स्पीड, इंजाइम की या शरह पर क्या करते हैं, असरअंदाज होते हैं। सबसे पहला पहला फैक्टर है जिसका नेम है टेम्परेचर। टेम्परेचर पहला फैक्टर है जो इफेक्ट करता है इंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर। अच्छा बेटे, सेकंड नंबर पे है पीएच। पीएच। और बच्चे, थर्ड नंबर पे है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ये तीन फैक्टर हैं जो कि इफेक्ट करते हैं इंजाइम के रेट के ऊपर, इंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर या इंजाइम की शरह के ऊपर। सबसे पहला फैक्टर हम स्टडी करते हैं पूरी डिटेल के साथ, जिसका नेम है बेटे टेम्परेचर। हाँ बच्चे, इस टेम्परेचर के स्टार्ट के अंदर एक डेफिनेशन हमें दी गई है जिसका नेम है ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर इंजाइम मैक्सिमम रेट के अंदर काम करें, उस टेम्परेचर को हम नाम क्या देते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर का। द टेम्परेचर एट विच इंजाइम, डेफिनेशन हम प्रॉपर इनकी लिख लेते हैं क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन आ जाती है। द टेम्परेचर एट विच इंजाइम, एट विच इंजाइम वर्क एट मैक्सिमम रेट, ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर इंजाइम काम करें और इंजाइम के काम करने का जो रेट हो, शरह हो, वो सबसे ज़्यादा हो, मैक्सिमम हो, दैट टेम्परेचर विल बी नोन एज ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को हम नाम क्या देंगे बच्चे, ऑप्टिमम टेम्परेचर का। एज फॉर एग्जाम्पल, द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ह्यूमन बॉडी, इंसान की बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, इंसान के जिस्म का ऑप्टिमम टेम्परेचर या अंदरूनी टेम्परेचर या इंटरनल टेम्परेचर भी कहते हैं, कितनी है, दैट इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसी 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर एंजाइम क्या करते हैं, मैक्सिमम रेट के साथ काम करते हैं। एंजाइम परफॉर्म वर्क एट मैक्सिमम रेट। एंजाइम बेटे इसी टेम्परेचर पर मैक्सिमम रेट के साथ, बहुत ज़्यादा रेट के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड के साथ वर्क करते हैं। उसका नाम क्या दिया जाता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर, जो कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। एमसीक्यूज के लिए पूछा जा सकता है। अच्छा बेटे, एनी चेंज इन टेम्परेचर, अगर बच्चे टेम्परेचर में कोई तब्दीली आ जाए, फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला गया है, देन बच्चे इंजाइम की शरह के ऊपर क्या फ़र्क होगा, क्या इफेक्ट होगा।
हाँ बेटे, सबसे पहला पॉइंट बेटे, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज एट सर्टेन लिमिट, बेटे टेम्परेचर बढ़ा है लेकिन एक महदूद के अंदर, खास महदूद के अंदर। अगर बच्चे हम कहते हैं 37 है तो 38 पे गया, 39 पे गया, यहाँ तक हम कह सकते हैं ये सर्टेन लिमिट है, या 38 ही हम कह देते हैं सर्टेन लिमिट है। अगर बच्चे मखसूस हद तक टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, देन बच्चे होगा क्या, हीट ऐड होगी। टेम्परेचर के बढ़ने से क्या हो जाएगी बेटे, हीट ऐड हो जाएगी। अब बेटा जैसे ही हीट ऐड होगी तो जो मॉलिक्यूल्स हैं एंजाइम के अंदर, जो मॉलिक्यूल हैं उनकी जो कुलियन है, उनकी क्या है बच्चे, कुलियन, उनका आपस में जो टकराव है वो क्या हो जाएगा बच्चे, इंक्रीज हो जाएगा। इस पॉइंट को समझना है कि अगर टेम्परेचर एक महदूद तक, खास महदूद तक इंक्रीज हुआ है, हीट ऐड होगी, हीट क्या होगी बच्चे, ऐड होगी, जमा होगी, तो जो मॉलिक्यूल हैं एंजाइम के अंदर उनकी कुलियन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब बेटे जैसे इनकी कुलियन बढ़ जाएगी, देन बच्चा इन सर्टेन लिमिट के अंदर टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, रेट ऑफ एंजाइम विल बी इंक्रीजेज। एंजाइम का जो रेट है, एंजाइम का क्या है बेटे, जो रेट है, शरह है, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर बच्चे टेम्परेचर इंक्रीज वेल अबव द ऑप्टिमम टेम्परेचर, अगर बच्चे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, टेम्परेचर इंक्रीज वेल अबव ऑप्टिमम टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ गया है, एक खास लिमिट से बढ़ गया है ऑप्टिमम टेम्परेचर से, मैं कहता हूं 37 था ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये टेम्परेचर चला गया है 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अब ये ऑप्टिमम टेम्परेचर से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। देन बच्चे कौन सा इफेक्ट होगा इनकी एक्टिविटी के ऊपर, वो जरा सुन लें। बेटे देखो इन एंजाइम के अंदर होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स, क्या होते हैं बच्चे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। बेटा इन टेम्परेचर से के ज़्यादा बढ़ने से जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, उनमें कुलियन बढ़ जाएगी, उनमें कुलियन क्या हो जाएगी, उनमें टकराव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा हीट की वजह से। अब बेटे देखो जैसे ही इनमें कुलियन बढ़ जाएगी, नतीजा क्या निकलेगा, हाँ बेटा नतीजा ये निकलेगा कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं ये ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे, टूटना शुरू हो जाएंगे। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड स्टार्ट टू ब्रेक, हाइड्रोजन बॉन्ड स्टार्ट हो जाएंगे, टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। रिजल्ट क्या निकलेगा बच्चे, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे, एंजाइम की जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर्स है वो क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी। एंजाइम हमने क्योंकि शुरू में स्टार्ट के अंदर पढ़ा था कि एंजाइम कैसी होती है बेटे, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर, इनकी गोल साख होती है 3 डायमेंशनल के अंदर। अब जरा देखो जो एंजाइम का ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर्स है, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, एंजाइम का जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है विल बी लॉस्ट, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस पॉइंट को हम नाम क्या देते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम। क्या होते हैं बेटा, डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम। अब बेटा ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम। एंजाइम की डीनेचुरेशन से क्या मुराद है, या एंजाइम कैसे डीनेचर होते हैं, हाउ द एंजाइम डीनेचर कैसे होते हैं। तो आप लोग क्या लिखेंगे, व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज वेल अबव द ऑप्टिमम टेम्परेचर, द कुलियन बिटवीन द हाइड्रोजन बॉन्ड्स इंक्रीजेज and the globular structure of enzyme will be lost. This is known as denaturation of enzyme, या enzyme become denature। ठीक है, कि होता क्या है बच्चे, जैसे टेम्परेचर वेल अबव द ऑप्टिमम टेम्परेचर से बढ़ जाता है, कहीं ज्यादा बढ़ जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर से,
इंजाइम के जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनमें क्या होती है बच्चा, कुलियन बढ़ जाती है। हाइड्रोजन बॉन्ड में जब कुलियन बढ़ जाएगी टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, रिजल्ट क्या निकलेगा बच्चे, इंजाइम की जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है वो लॉस हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। एज अ रिजल्ट इंजाइम के इस अमल को नाम क्या देंगे, डीनेचरेशन। अब बेटा जब इंजाइम डीनेचर हो जाएंगे, इंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, ख़त्म। इंजाइम की जो एक्टिविटी है या इंजाइम का रेट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज, या बेटे कम होगा, या फिर मुकम्मल तौर पे क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। चलिए बेटे ये एक पहला फैक्टर था जिसका नेम क्या था बच्चे, टेम्परेचर। अब बेटे इसको एक ड्रॉ किया गया है चार्ट के अंदर, ग्राफ के अंदर। यहाँ पे बेटे रेट ऑफ इंजाइम, रेट ऑफ इंजाइम, इंजाइम का रेट। यहाँ पे क्या लिखा गया है बच्चे, टेम्परेचर। ये देखो टेम्परेचर है 20 पे, 30 पे है, 40 पे है और 50 पे है। अब बेटा हम ये पॉइंट बना लेते हैं, ये है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जरा देखो जब टेम्परेचर 20 पे है, 30 पे है, ये देखो एंजाइम की एक्टिविटी है, एंजाइम का रेट देखो टॉप पे है। ये एक बेटे सर्टेन लिमिट है, वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर के ऊपर एंजाइम की एक्टिविटी टॉप पे है, ज्यादा है, रेट ज्यादा है। जब टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, मैं कहता हूँ ये देखो यहाँ तक आ गया 50 पे, देन बच्चा ये एंजाइम की एक्टिविटी या रेट क्या हो रहा है बच्चे, डिक्रीज हो रहा है। तो इसी ग्राफ से हमें ये समझने को बात मिलती है, देखो टॉप पे है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे, टॉप पे है एंजाइम का रेट। जब उससे टेम्परेचर अबव हुआ तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। आज की इस वीडियो के अंदर हमने पहला फैक्टर पूरी डिटेल के साथ पढ़ा है जिसका नेम है टेम्परेचर। अगर फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।